भोले मत बनो। शिष्टाचार कोई ढाल नहीं है, यह सिर्फ एक खुशबू है। अच्छी लगती है लेकिन वार नहीं रोकती। अगर यह बात तुम्हें चुभ रही है तो समझ लो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। क्योंकि सच्चाई यह है कि दुनिया सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों का फायदा उठाती है जो हर हाल में अच्छे बने रहना चाहते हैं, जो मुस्कुराते रहते हैं तब भी जब अंदर से जल रहे होते हैं, जो टकराव से इतना डरते हैं कि अपनी गरिमा तक गिरवी रख देते हैं। आज तुम यह समझने वाले हो कि जीवन में ऐसे 7 मौके आते हैं जहां जरूरत से ज्यादा शिष्टाचार शक्ति नहीं बल्कि कमजोरी बन जाता है। और अगर इन मौकों पर तुम अब भी सबको खुश रखने की कोशिश करते हो तो धीरे धीरे तुम लोगों के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज बन जाओगे। यह बात पसंद किए जाने के लिए नहीं कही जा रही, यह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए कही जा रही है। इसलिए ध्यान से सुनो और अपने जीवन के दृश्य मन में देखते चलो। पहला मौका तब आता है जब तुम्हारा सार्वजनिक अपमान किया जाता है। वह स्थिति जब कोई सबके सामने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, मजाक के नाम पर ताना मारता है, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपने, तुम्हारी आर्थिक स्थिति या तुम्हारी हैसियत पर हंसता है। और यह सब इस तरह करता है कि अगर तुम विरोध करो तो तुम्हें ही संवेदनशील या घमंडी कहा जाए। ज्यादातर लोग यहां वही करते हैं जो उन्हें बचपन से सिखाया गया है। वे खुद पर हंस लेते हैं, बात को टाल देते हैं, माहौल खराब न हो इसलिए चुप रह जाते हैं। लेकिन वही एक पल की चुप्पी तुम्हारी कीमत तय कर देती है, क्योंकि उस क्षण तुम सबको बता देते हो कि तुम्हारी सीमा कहां तक है। समझदार व्यक्ति न चिल्लाता है न तमाशा करता है, वह बस माहौल को ठंडा कर देता है। आंखों में आंख डालकर शांत स्वर में कह देता है, मुझे समझ नहीं आया, जरा साफ बताओ। या फिर सीधे कह देता है, यह मजाक नहीं था। बस इतना कहना ही सामने वाले के पैरों के नीचे से जमीन खींच लेता है, क्योंकि सार्वजनिक अपमान हमेशा भीड़ के सहारे किया जाता है। जैसे ही तुम शांत होकर सवाल करते हो, भीड़ असहज हो जाती है और वही व्यक्ति जो अभी ताकतवर लग रहा था छोटा पड़ने लगता है। यहां शिष्टाचार कमजोरी है और स्पष्ट सीमा खींचना शक्ति है। दूसरा मौका तब आता है जब कोई डर दिखाकर तुमसे सौदा करना चाहता है, जब धमकी को सलाह की तरह पेश किया जाता है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो नुकसान हो सकता है, सोच समझकर फैसला लेना, भविष्य दांव पर है। ऐसे शब्द सुनते ही ज्यादातर लोग सफाई देने लगते हैं, आवाज नरम कर लेते हैं, सामने वाले को मनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति तुम्हें डर दिखा रहा है वह पहले ही तुम्हें कमजोर मान चुका है। इस स्थिति में बहस करना रणनीति नहीं है। रणनीति है अपनी ऊर्जा बदलना, बोलने की गति कम करना, भावनाओं को अलग रखना और साफ शब्दों में कहना, मैं दबाव में निर्णय नहीं लेता। या फिर यह कहना, अगर यही शर्त है तो मैं इसमें शामिल नहीं हूं। इतना सा वाक्य सामने वाले को हिला देता है, क्योंकि वह तुम्हारे डर पर खेल रहा था और जैसे ही डर गायब हुआ उसका हथियार बेकार हो गया। यहां शिष्टाचार का मतलब होता है ब्लैकमेल को सजाना और यह आत्मसम्मान के खिलाफ है। याद रखो, जो सम्मान से बात करता है उसे शिष्टाचार दो, लेकिन जो डर का इस्तेमाल करता है उसे ठंडा और स्पष्ट उत्तर दो, क्योंकि तुम्हारी शांति उसकी हार होती है। और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि हर हाल में अच्छा बने रहना ही सही है, जबकि सच्चाई यह है कि हर हाल में अच्छा बने रहना तुम्हें सुरक्षित नहीं बनाता बल्कि धीरे धीरे अदृश्य बना देता है। यह तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आने वाले मौके और भी असहज होंगे और वही असहजता तुम्हें भीतर से मजबूत बनाएगी। तीसरा मौका तब आता है जब विश्वासघात साफ तौर पर सामने आ चुका हो। यह भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं होती, न गलतफहमी, न सुनी सुनाई बात। तुम जानते हो कि तुम्हारी बातों का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ किया गया, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी छवि बिगाड़ी गई। जब तुम साथ खड़े थे तब सामने वाला सौदे करता रहा। ऐसे समय में ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, वे शिष्टाचार के नाम पर सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं, संदेश भेजते हैं, बात साफ करने बैठते हैं, माफी मांगने जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, जबकि गलती उनकी नहीं होती। लेकिन जिस व्यक्ति ने जानबूझकर तुम्हारा भरोसा तोड़ा वह यह देख रहा होता है कि वह कितनी आसानी से बच सकता है। अगर तुम मुस्कान के साथ आगे बढ़ते हो तो तुम उसे सिखाते हो कि तुम्हें धोखा देना सस्ता है।
समझदार व्यक्ति यहां शोर नहीं मचाता, न बदनामी करता है, न बदला लेने भागता है। वह बस दरवाजा बंद कर देता है। जानकारी साझा करना बंद, नजदीकी खत्म, निजी बातें खत्म, व्यवहार शिष्ट लेकिन ठंडा, औपचारिक और सीमित। यही असली प्रतिक्रिया है, क्योंकि विश्वासघाती व्यक्ति के लिए सबसे भारी सजा यह होती है कि वह तुम्हें खो दे, और यह समझिए कि उसने कुछ कीमती अपने ही हाथों से गिरा दिया। चौथा मौका तब आता है जब लोग तुम्हारे समय और ऊर्जा को असीमित समझने लगते हैं। देर से आना, आखिरी पल में रद्द करना, जरूरत पड़ने पर ही संदेश भेजना, तुरंत जवाब की उम्मीद रखना, तुम्हारी मदद को स्वाभाविक अधिकार मान लेना। यहां समाज तुम्हें धैर्यवान बनने की सलाह देता है, कहता है मदद करने में क्या जाता है, लेकिन जो बिना सीमा के दिया जाता है उसकी कोई कीमत नहीं रहती। जब तुम हर बार उपलब्ध रहते हो तो लोग तुम्हें इंसान नहीं बल्कि सुविधा समझने लगते हैं। यही वह जगह है जहां एक शब्द सीखना पड़ता है, नहीं। बिना लंबी सफाई के, बिना अपराध बोध के आज संभव नहीं है। अभी मेरे लिए यह सही नहीं है। यही वाक्य तुम्हारी रीढ़ को मजबूत करता है। शुरुआत में लोग नाराज होंगे, तुम्हें स्वार्थी कहेंगे, लेकिन धीरे धीरे वे सीखेंगे कि तुम्हारा समय भी मूल्यवान है। और जो लोग यह सीखने से इनकार करते हैं वे अपने आप बाहर हो जाते हैं। पांचवा मौका तब आता है जब किसी रिश्ते या माहौल को खत्म करने का समय आ चुका हो। वह रिश्ता जो अब सिर्फ थकान देता है, वह दोस्ती जो प्रतिस्पर्धा बन चुकी है, वह समूह जहां हर मुलाकात के बाद तुम खुद को छोटा महसूस करते हो। यह ज्यादातर लोग शिष्टाचार के नाम पर अंत को टालते रहते हैं। लंबी बातें, आखिरी मुलाकातें, भावुक संदेश, लेकिन जितना ज्यादा तुम खींचते हो उतना ज्यादा तुम उलझते हो। समझदार व्यक्ति यहां साफ और संक्षिप्त होता है, यह अब मेरे लिए सही नहीं है, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। बस कोई नाटक नहीं, कोई अतिरिक्त स्पष्टीकरण नहीं। दरवाजे धीरे से नहीं, मजबूती से बंद किए जाते हैं, क्योंकि अधूरे बंद दरवाजे फिर खुल जाते हैं। यह निर्दयता नहीं है, यह आत्मरक्षा है, और आत्मरक्षा कभी अशिष्ट नहीं होती। तुम किसी को खुश रखने के लिए अपनी शांति कुर्बान नहीं कर सकते। यह समझते ही जीवन हल्का होने लगता है, क्योंकि खाली जगह ही नई संभावनाओं के लिए जगह बनाती है। छठा मौका तब आता है जब कोई व्यक्ति तुमसे ऐसी जानकारी निकालने की कोशिश करता है जो उसे नहीं मिलनी चाहिए। अचानक बढ़ी हुई जिज्ञासा, तुम्हारी योजनाओं के बारे में जरूरत से ज्यादा सवाल, आमदनी, निवेश, भविष्य की चालें, संपर्कों की सूची। समाज ने हमें सिखाया है कि खुलापन ईमानदारी है, सब कुछ साझा करना भरोसा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि जानकारी शक्ति होती है और हर सवाल मदद के इरादे से नहीं पूछा जाता। कुछ लोग सीखने के लिए पूछते हैं, कुछ तुलना करने के लिए और कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए। यहां शिष्टाचार के नाम पर सब कुछ बता देना अपने ही हाथों से हथियार देना है। समझदार व्यक्ति हर सवाल का जवाब नहीं देता, वह विषय बदल देता है, संक्षिप्त उत्तर देता है या साफ कह देता है कि वह इस पर बात नहीं करना चाहता। यह असभ्यता नहीं है, यह सीमा है। जो लोग इस सीमा से नाराज होते हैं वही लोग सबसे पहले तुम्हारी जानकारी का दुरुपयोग करते। रहस्य बनाए रखना कमजोरी नहीं, परिपक्वता है। जितना कम लोग तुम्हारी दिशा जानते हैं उतना कम वे तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। सातवां और सबसे महत्वपूर्ण मौका तब आता है जब सामने वाला व्यक्ति बार बार यह साबित कर चुका हो कि वह सिर्फ ताकत की भाषा समझता है। कुछ लोग विनम्रता को कमजोरी समझते हैं। वे तभी बदलते हैं जब उन्हें खोने का डर लगता है। रिश्तों में, काम में, परिवार में ऐसे लोग मिलते हैं जो तब तक अनदेखा करते हैं जब तक तुम पीछे हटने का संकेत नहीं देते। यहां बार बार समझाना, धैर्य रखना और बलिदान देना बेकार जाता है। ऐसे मामलों में ठंडापन ही सबसे साफ संदेश होता है। दूरी बनाना, लाभ हटाना, संवाद सीमित करना, न चिल्लाना न धमकाना, बस अपनी उपलब्धता और पहुंच कम कर देना। यही वह बिंदु है जहां लोग पहली बार तुम्हें गंभीरता से लेते हैं। यह निर्दयता नहीं है, यह यथार्थ है। तुम किसी को बदलने के लिए जिम्मेदार नहीं हो, तुम सिर्फ यह तय करने के लिए जिम्मेदार हो कि कौन तुम्हारी जिंदगी में जगह पाने के लायक है। अब जरा ईमानदारी से सोचो,
इन 7 मौकों में से कितनी बार तुमने शिष्टाचार को डर से चुना? कितनी बार तुमने मुस्कान ओढ़ी जबकि भीतर अपमान जल रहा था? कितनी बार तुमने हां कहा जबकि हर कोशिका ना चिल्ला रही थी? यह इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम कमजोर हो, यह इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हें सिखाया गया कि टकराव बुरा है। लेकिन असल में बिना सीमा का जीवन सबसे खतरनाक होता है। सम्मान मांगने से नहीं मिलता, वह तब मिलता है जब तुम यह दिखाते हो कि तुम अपने साथ क्या स्वीकार करोगे और क्या नहीं। सही समय पर ठंडा होना तुम्हें कठोर नहीं बनाता, यह तुम्हें स्पष्ट बनाता है, और स्पष्टता ही असली शक्ति है। जो व्यक्ति हर हाल में मीठा रहने की कोशिश करता है वह धीरे धीरे खुद से नजरें चुराने लगता है। लेकिन जो व्यक्ति जरूरत पड़ने पर सख्त होता है वह रात को शांति से सोता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने खुद को नहीं बेचा। याद रखो, शिष्टाचार एक गुण है पर हथियार नहीं। हर परिस्थिति में एक ही चेहरा रखना बुद्धिमानी नहीं। बुद्धिमानी यह जानने में है कि कब मुस्कुराना है और कब शांत होकर पीछे हट जाना है। यही रणनीतिक जीवन है। 8वां अवसर तब आता है जब कोई तुम्हारी सीमाओं को बार बार परखता है। शुरुआत में हल्की बातें, फिर छोटे छोटे दबाव, और धीरे धीरे अपेक्षाएं आदेश बन जाती हैं। वह व्यक्ति देख रहा होता है कि तुम कहां तक झुकोगे। हर बार जब तुम शांति के नाम पर झुकते हो वह एक कदम और आगे बढ़ता है। यह शिष्टाचार तुम्हें सुरक्षित नहीं रखता बल्कि तुम्हें और कमजोर दिखाता है। सही प्रतिक्रिया तेज नहीं होती, स्पष्ट होती है। एक छोटा सा वाक्य, अब यह मेरे लिए ठीक नहीं है, या यहां मैं रुक रहा हूं। कोई लंबी सफाई नहीं, कोई अपराध बोध नहीं। जब तुम बिना हिचक सीमा खींचते हो सामने वाला पहली बार समझता है कि खेल बदल गया है। 9वां अवसर तब होता है जब कोई तुम्हें अपराध बोध में फंसाकर नियंत्रित करना चाहता है। तुम इतने बदल गए हो, पहले ऐसे नहीं थे, तुम बहुत ठंडे हो गए हो, क्या तुम्हें मेरी परवाह नहीं? यह शब्द नहीं है, ये रस्सियां हैं। इन्हें तुम्हारे दिल पर बांधकर तुम्हें खींचा जाता है। अगर तुम हर बार सफाई देने लगते हो तो तुम पहले ही हार चुके हो। यहां शिष्टाचार नहीं, स्थिरता चाहिए। तुम न बहस करते हो, न समझाते हो, बस अपने निर्णय पर टिके रहते हो। जो लोग तुम्हारे बदलने से डरते हैं वे तुम्हारी पुरानी आज्ञाकारी छवि खोना नहीं चाहते। उनका दर्द तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। 10वां अवसर तब आता है जब कोई तुम्हारी उपलब्धियों को छोटा दिखाने की कोशिश करता है। तारीफ के साथ ताना, समर्थन के साथ जलन। तुमने तो बस किस्मत से कर लिया, इसमें क्या बड़ी बात है। अगर तुम हंसकर टाल देते हो तो संदेश साफ जाता है कि तुम अपने मूल्य को खुद ही कमाते हो। यहां न तो गुस्सा जरूरी है न मुस्कान। एक शांत स्वीकृति, मुझे पता है मैंने क्या मेहनत की है, काफी है। तुम्हें दूसरों से प्रमाण पत्र लेने की जरूरत नहीं। 11वां अवसर तब होता है जब कोई बार बार तुम्हारे समय का अनादर करता है। देर से आना, आखिरी पल में रद्द करना, तुम्हें इंतजार में रखना, यह संयोग नहीं, संकेत है। अगर तुम हर बार समझते रहो तो तुम बता रहे हो कि तुम्हारा समय सस्ता है। यहां शिष्टाचार छोड़कर प्राथमिकता दिखानी पड़ती है। अगली बार इंतजार मत करो, अपनी योजना बदलो। जब सामने वाले को महसूस होता है कि वह तुम्हें हल्के में नहीं ले सकता, व्यवहार अपने आप बदलता है। 12वां अवसर तब आता है जब कोई तुम्हारी चुप्पी को सहमति समझ लेता है। हर बार शांत रहना समझदारी नहीं होती। कुछ लोग शांति को डर मानते हैं। अगर तुम हर बार बोलने से बचते हो तो वे तुम्हारे सिर पर चढ़ते जाते हैं। यहां एक बार स्पष्ट बोलना भविष्य की कई समस्याएं बचा देता है। शब्द कम हो पर अर्थ गहरा हो। इससे तुम झगड़ालू नहीं बनते बल्कि सीमाबद्ध बनते हो। 13वां अवसर तब आता है जब तुम खुद को खोने लगते हो। जब हर निर्णय दूसरों को खुश करने के लिए हो, जब हर दिन थकान के साथ अपराधबोध जुड़ा हो, जब आईने में देखकर लगे कि तुम धीरे धीरे गायब हो रहे हो। यह सबसे बड़ा संकेत है कि अब शिष्टाचार नहीं, आत्मसम्मान चुनने का समय है। दुनिया तुम्हें तब तक दबाएगी जब तक तुम खुद को मजबूती से खड़ा नहीं करोगे। ठंडापन यहां सुरक्षा कवच बन जाता है। यह तुम्हें याद दिलाता है कि तुम सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं हो, तुम निर्णय हो। इन सभी अवसरों में एक बात समान है, जब तुम डर से अच्छे बनते हो तुम खोते हो।
जब तुम स्पष्टता से सख्त बनते हो, तुम बचते हो। जीवन में हर व्यक्ति को खुश रखने की कोशिश अंत में तुम्हें अकेला छोड़ देती है, लेकिन खुद के साथ ईमानदारी तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। याद रखो, ठंडापन कोई स्थायी स्वभाव नहीं, एक उपकरण है। सही हाथों में यह रक्षा है, गलत हाथों में हथियार। तुम्हें इसे संतुलन के साथ इस्तेमाल करना है। जो तुम्हारा सम्मान करते हैं उनके साथ गर्मजोशी रखो, जो तुम्हारी सीमाएं तोड़ते हैं उनके लिए दूरी रखो। यही अंतर तुम्हें साधारण और रणनीतिक व्यक्ति के बीच खड़ा करता है। अब अंतिम और सबसे गहरा हिस्सा आता है, जहां सारी बातें एक बिंदु पर आकर जुड़ती हैं। 14वां अवसर तब होता है जब कोई तुम्हारी दया को आदत बना लेता है। शुरुआत में वह धन्यवाद देता है, फिर उम्मीद करने लगता है और अंत में अधिकार समझने लगता है। तुम्हारी मदद अब उपकार नहीं रहती, वह उसकी सुविधा बन जाती है। इस बिंदु पर शिष्टाचार जारी रखना आत्मघात है। सही रास्ता यह है कि तुम मदद रोक दो, बिना सफाई, बिना नाटक। जो व्यक्ति सिर्फ तब तक अच्छा है जब तक तुम दे रहे हो, वह कभी तुम्हारा नहीं था। 15वां अवसर तब आता है जब कोई तुम्हें डराकर नियंत्रित करना चाहता है। नुकसान का डर, अकेले पड़ जाने का डर, बदनामी का डर। यह डर वास्तविक कम और मानसिक ज्यादा होता है। अगर तुम हर बार डर के आगे झुकते हो तो तुम जीवन भर झुकते रहोगे। यहां ठंडा रहना जरूरी है। न तो चुनौती दो, न ही सफाई, बस अपना रास्ता चुनो। समय के साथ डर अपना असर खो देता है, लेकिन आत्मसम्मान बढ़ता जाता है। 16वां अवसर तब आता है जब कोई तुम्हारे सिद्धांतों से समझौता करवाना चाहता है। बस इस बार सब ऐसा ही करते हैं, थोड़ा एडजस्ट कर लो। यहीं पर ज्यादातर लोग टूटते हैं। छोटी सी ढील आगे चलकर बड़ी गिरावट बन जाती है। यहां शिष्टाचार नहीं, दृढ़ता चाहिए। तुम विनम्र रह सकते हो, लेकिन झुकना जरूरी नहीं। जो तुम्हें अपने मूल्यों से हटने पर मजबूर करता है, वह तुम्हारी तरक्की नहीं चाहता। 17वां अवसर तब आता है जब कोई बार बार तुम्हारी भावनाओं से खेलता है। कभी करीब, कभी दूर, कभी तारीफ, कभी उपेक्षा। यह असमंजस तुम्हें कमजोर बनाता है। अगर तुम हर बार प्रतिक्रिया देते हो तो खेल चलता रहता है। यहां ठंडापन खेल तोड़ देता है। जब तुम भावनात्मक प्रतिक्रिया बंद करते हो, सामने वाला या तो सुधरता है या हट जाता है। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए बेहतर है। 18वां अवसर तब आता है जब कोई तुम्हें लगातार नीचा दिखाकर खुद ऊंचा महसूस करता है। मजाक के नाम पर चोट, सलाह के नाम पर अपमान। अगर तुम इसे सहते हो तो यह बढ़ता है। यहां एक बार स्पष्ट दूरी जरूरी है। न बहस, न तर्क, बस उपलब्धता कम कर दो। जब मंच नहीं मिलेगा, प्रदर्शन अपने आप बंद हो जाएगा। 19वां अवसर तब आता है जब कोई तुम्हारी प्रगति से असहज हो जाता है। वह तुम्हें पुराने रूप में रखना चाहता है, क्योंकि तुम्हारा बढ़ना उसे छोटा महसूस कराता है। यहां शिष्टाचार के नाम पर खुद को सीमित मत करो। तुम आगे बढ़ो, भले ही कुछ लोग पीछे छूट जाएं। हर विकास के साथ कुछ रिश्ते गिरते हैं, यह स्वाभाविक है। 20वां अवसर तब आता है जब तुम खुद को हर हाल में सही साबित करने की कोशिश करते हो। हर आरोप का जवाब, हर गलतफहमी की सफाई, यह थका देता है। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो सच जानना चाहता है वह पूछ लेगा, जो नहीं जानना चाहता उसे कोई जवाब काफी नहीं। 21वां और अंतिम अवसर तब आता है जब तुम महसूस करते हो कि तुम्हारी शांति लगातार टूट रही है। अगर किसी के साथ रहने से तुम्हारी आंतरिक स्थिरता जाती रहे तो वहां शिष्टाचार नहीं, दूरी जरूरी है। शांति विलासिता नहीं, आवश्यकता है। इस पूरे सफर का सार यही है। शिष्टाचार तब तक सुंदर है जब तक वह आत्मसम्मान के ऊपर न चढ़ जाए। ठंडापन तब तक जरूरी है जब तक वह तुम्हें सुरक्षित रखे। तुम न तो कठोर बनने आए हो, न निर्दयी। तुम स्पष्ट बनने आए हो। जो समझेगा साथ चलेगा, जो नहीं समझेगा छूट जाएगा। जीवन में असली ताकत सबको खुश रखने में नहीं, सही लोगों के साथ खड़े रहने में है। जब तुम डर से मुस्कुराना छोड़ते हो, तब पहली बार सच में मुस्कुराते हो। यही वह बिंदु है जहां तुम कमजोर नहीं, जागरूक बनते हो। और यही जागरूकता तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है।